आज अमावस्या की आखिरी रात है और हर तरफ गांघोर अंधेरा है, जिससे वातावरण में फैली रही कुत्ते पहाड़ियों की आवाज डरावनी बन रही है। पूल के किनारे तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या में व्यस्त है। उसके बिल्कुल सामने गुड़िया रखी हुई है, जिसके पास खून से सने नींबू रखे हुए हैं। तांत्रिक सुई उठाया उसे गुड़िया में चुभो देता है। तभी काले अंधेरे को चीरती हुई एक लड़की दूसरी तरफ से पुल के धीमे धीमे उजाले में प्रवेश करती है। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शरीर की बनावट काफी आकर्षक है, जिसे देखने पर से मोहित हो जाए। लेकिन जैसे ही वह पुल पर प्रवेश करती है, लाइट बंद होने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी तो लड़की धीमे से कदम आगे बढ़ती है, पर उसकी आंख में डर शाब्दिक दिखा जा सकता था और हर कदम के साथ दाएं बाएं देखना इस बात की गवाही दे रहा है। जैसे जैसे लड़की कदम आगे बढ़ती है, पीछे लगी लाइट बंद हो जाती है, एक एक करके बंद हो जाती है। एक दोबारा साथ देखने के बाद लड़की वहीं रुक जाती है, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर के लाइट को छोड़कर बाकी सारी लाइट बंद हो जाती है। वातावरण में फैल रही आवाज और भी तेज हो जाती है और लड़की डर के मारे कांपने लगती है। कानों से तेज गुजरने वाली हवा से ऐसा लगा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। देखने के लिए धीरे से पीछे मुड़ती है, फिर तभी उसके सिर के ऊपर जलने वाली लाइट बंद हो जाती है और अचानक से तेज रोशनी के साथ एक एक करके सारे लाइट जलने लगते हैं और उसकी रोशनी तेज बेहद तेज होती जाती है, एक जोरदार ब्लास्ट में बंद हो जाती है। इसके बाद अमावस्या के खोप अंधेरे में भी यह बोल तेज रोशनी के साथ चमक उठता है और वे सारे के सारे रोशनी इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद एक तेज झटका के साथ लड़की का सर नीचे झुक जाता है। सर झुके हुए लड़की अब धीरे अपना सर ऊपर उठती है, जिसका शरीर का आधा हिस्सा जलने लगता है। अपने आप को जमीन से थोड़ा ऊंचा हवा में अपनी गर्दन उठती है, जिस पर दूसरी तरफ करोश का निशान बना रहता है और आधे चेहरे पर डरावनी मुस्कान के साथ करती है, जेसिका, आई एम बैक। आई अमावस्या की रात है, पूरी शक्तियां जोर ज्यादा होगी। शिवम सक्षम के बात सुन बेमन मुस्कुरा देता है। सक्षम को उसे कुछ अजीब लगता है। खैर, सभी अंदर पहुंचते हैं। किचन में एक लड़की खाना बना रही होती है। इसे देख शिवम के आंखें चमकने लगता है और वे उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे शिवम किचन की तरफ बढ़ता है, दीवार से एक फिल्म फ्रेम टूट के गिरता है, जिसमें रोहित की तस्वीर लगी हुई थी। टूटने की आवाज से लड़की की नजर शिवम पर पड़ती है। शिवम टूटे फ्रेम को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। सुबह होने से पहले घर से बाहर नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना, आज अमावस्या है। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब खाना खाने के लिए आ जाते हैं। शिवम अभी भी लक्ष्मी को ही निहार रहा था। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए खाना परोस रही थी। फिर सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खत्म करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इधर पुल के पास बैठा तांत्रिक अपने तंत्र पूजा की तैयारी में झूठा है। इसके बाद जोर की एक बिजली कड़कती है। तांत्रिक एक चेहरा साफ साफ दिखता है, जो कोई और नहीं सक्षम ही होता है। लगभग आधी रात हो चुकी थी। इधर लक्ष्मी रोहन के कमरे में दरवाजे से छकाती है। जैसे ही शिवम की नजर उसे पर पड़ती है, वह चली जाती है। उसे देख अचानक अपनी बिस्तर से उठ बाहर निकल जाता है। ये देख, लक्ष्मी अपने हाथ में एक फूल ली खड़ी रहती है। आपके लिए फूल बचपन में भी तुम फूल दिया करती थी, अब तो काफी बड़ी हो गई हो, इसीलिए ये फूल तुम्हारे बाल में लगा देता हूँ। फिर लक्ष्मी मुस्कुराते हुए शिवम के हाथ पकड़ बाहर की ओर ले जाती है। शिवम की आंखें चमकता है। तेज हवा और बिजली के कड़कने से अमावस्या की रात और भी डरावनी बन रही है। इधर रोहन कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है, जिसकी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। तो देखा है कि शिवम वहां नहीं है। रोहन आवाज लगाता है, मारे कोई भी आवाज वापस नहीं आता है। यह देखकर रोहन बहुत ही परेशान हो गया और उसके बारे में सोचने लगा कि आधी रात को कहां चल गया है। उसे कहीं ढूंढ कहीं और जाता, मगर उसने देखा इसका मोबाइल बिस्तर पर ही पड़ा है। उसके मोबाइल में किसी लड़की का मैसेज आया है, मैं पुल के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। रोहन मैसेज पढ़कर खुश हो जाता है और फिर यह शिवम तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, इस पुल पर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। रोहन जैसे ही कमरे से निकलकर बाहर की ओर जाने लगता है, वैसे ही बाहर निकला। पूरा घर खंडार में बदलकर जलने लगता है। रोहन डर के मारे भागता हुआ फार्म हाउस के बाहर जीवन के रूम में पहुंचता है, पर वो वहां नहीं रहता है, पर उसके कपड़े में कंकाल पड़ा है और लक्ष्मी की तस्वीर दीवार पर, जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। रोहन यह सब देख कांपने लगता है और बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह बहुत दूर पहुंच जाता है और सोचता है,
मेरा दोस्त अब नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगा? अकेले यहाँ पर रहकर